नमस्कार दोस्तों। सुनीता विलियम्स को लेकर जो कुछ अपडेट है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, विस्तार से बताएंगे। उनको लाने के लिए कार्गो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत भी अंतरिक्ष में खराब है, तो वो एक सिंड्रोम से भी ग्रसित हो गई हैं। कौन सा सिंड्रोम है और क्या ये कार्गो एयर स्पेसक्राफ्ट उन्हें लेकर आएगा, आपको पूरी अपडेट विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में। एक एक कर आपको आसानी से समझाएंगे। नासा ने जो सुनीता विलियम को बचाने के लिए कार्गो स्पेसक्राफ्ट भेजा है, उसमें क्या क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सुनीता विलियम और बूच विल्मोर को स्पेस में लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका है। 5 जून से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर मौजूद है और इतने वक्त से अंतरिक्ष में रहने के चलते उन्हें खराब सेहत का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों सुनीता और बूच की स्पेस से तस्वीर सामने आई थी, जिसमें दोनों का वजन काफी घटा हुआ नजर आया था। कहा यह जा रहा है कि स्पेस में फ्रेश फूड की सप्लाई नहीं हो पाने के चलते उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में अब नासा ने सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर के लिए एक खास मिशन लॉन्च किया है। नासा ने एक बिना क्रू मेंबर वाला विमान, जो भारतीय समय के अनुसार से शाम 6 बजे कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्ट्रोमोड्रोम से सोयूज रॉकेट के जरिए भेजा गया। और ये विमान भारतीय समय अनुसार जो बताया गया कि 8 बजे भेजा गया था। अब ये 22 और 23 तारीख को ये विमान भेजा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंचेगा। अब 2 दिन 3 दिन टाइम लगे, लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस विमान में नासा द्वारा क्या क्या भेजा गया है। नासा ने जो रोस्कोमोसोस, जो रूस की जो एयरक्राफ्ट वो है स्पेस स्टेशन, उस कार्गो में स्पेसक्राफ्ट के जरिए क्या भेजा है। अब आपको हाल ही में नासा ने रोस्कोमोस में कार्गो स्पेसक्राफ्ट के जरिए जो ISS है उस पर मौजूद एक्सपेडिशन 72 क्रू के लिए 3 टन का खाना, ईंधन और अन्य जरूरी सामान भेजा। कुछ दिन पहले ही जो रिपोर्ट आई थी उसमें दावा किया गया था कि सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने की आपूर्ति में संकट उत्पन्न हो गया है। स्पेस स्टेशन पर जो फूड सिस्टम है, लेबोरेटरीज है, उसमें ताजे खाने की सप्लाई की कमी है और इस समस्या के तुरंत समाधान के लिए नासा ने कार्रवाई शुरू की और 3 टन फूड भेजने का फैसला लिया, खाना, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को आवश्यक वस्तुएं और ताजे खाने की आपूर्ति की जा सके। 8 नवंबर को सुनीता विलियम और बूच विलमोर की एक तस्वीर सामने आई थी। इसमें दोनों का वजन काफी कम नजर आया था। इससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई थी और इस तस्वीर के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के सेहत पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि नासा के जो स्पेस एयरक्राफ्ट है, इस स्पेस एयरक्राफ्ट के मिशन में ये बताया गया था कि मिशन डायरेक्टरेट में जो प्रवक्ता है, उन्होंने जिमी रसेल ने इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्पेस स्टेशन पर मौजूद सभी नासा एस्ट्रोनॉट्स नियमित मेडिकल जांच से गुजरते हैं और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है और डेडिकेटेड फ्लाइट सर्जन तैनात हैं। फिलहाल सभी एस्ट्रोनॉट्स की स्थिति पूरी तरह से सामान्य और अच्छी है। लेकिन ये कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना क्यों खतरनाक होता है, सवाल भी ये है। तो रिपोर्ट ये कहती है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना शरीर के लिए कई तरह के हानिकारक हो सकता है। शरीर के लिए कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा जो असर है वो हड्डियों और मांसपेशियों पर पड़ता है। अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका अभाव होता है और इसी के कारण से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियों का द्रव्यमान जो है, वेट है, वो घटने लगता है। और इसके अलावा लाल जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो ये जो है RBC, ये भी तेजी से नष्ट होने लगती है, कम होने लगती है, जिससे खून में ऑक्सीजन की भरपाई है वो प्रभावित होता है। खून में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता। इसके अलावा स्पेस स्टेशन जो है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पर अधिक रेडिएशन का खतरा होता है जो लंबे समय तक रहने के लिए शरीर को प्रभावित कर सकता है और इसी के कारण आंखों की नसों में दबाव भी पड़ जाता।
और जिससे कमजोर हो जाती हैं आँख की नसें। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को इन शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, ताकि हड्डियां और मांसपेशियों पर होने वाला प्रभाव को कम किया जा सके और उनके सेहत को सही रखा जा सके। नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं बूच विल्मोर और सुनीता विलियम इसी साल जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS करीब 6 महीने से ही रह रहे एस्ट्रोनॉट्स बीते कुछ समय से सूप से बना पेशाब पीकर गुजारा कर रहे हैं। इस सूप को जिस यूरिन से बनाया जा रहा है वो इन अंतरिक्ष यात्रियों का ही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सूप बनाने के लिए यूरिन और पसीने को रिसाइकिल किया जाता है और फिर इसे पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब जो है बिजनेस स्टैंडर्ड है, एक अखबार है, और इसने दावा किया कि 61 साल के बूच विल्मोर और 59 साल की जो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स है धरती से 254 मील ऊपर फंसे हुए हैं और जून से 8 दिन के मिशन पर वो गए थे जून में, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। बोइंग स्टारलाइनर जो अंतरिक्ष यान है वो खराब हो गया और ऐसे में दोनों अंतरिक्ष यात्री अभी तक स्पेस में ही हैं। उम्मीद है कि अगले साल फरवरी में उनकी वापसी हो सकती है। रिपोर्ट ये भी बोला कि सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री को शुरुआती में ताजे फल और रोस्ट चिकन पिज्जा जैसा अच्छा भोजन मिल रहा था, लेकिन बीते कुछ वक्त से उन्हें सिर्फ पाउडर वाला दूध, डिहाइड्रेटेड कैसरोल और फ्रीज ड्राई सूप ही मिल रहा है। सूप उनके पसीने और पेशाब से ही प्रोसेस कर बनाया जा रहा है। ISS जो है एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि एक बूंद पानी बर्बाद ना हो और उसे रिसाइकिल किया जा सके, क्योंकि वहां पर इन सब चीजों की किल्लत होती है। तो अब सुनीता विलियम और बूच की जो सेहत की अगर बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना पर्याप्त कैलोरी मिल सके ताकि वो सब उनका ठीक ठाक रहे। लेकिन इस बीच में उनकी जो सेहत है, नासा भले ही नकार रहा हो कि उनकी सेहत खराब है, लेकिन उनकी तस्वीरों को लेकर कई सारे दावे भी किए जा रहे हैं। नासा के स्पेस में फंसे जो क्रू मेंबर है उनके लिए 350 गैलन पानी, रिसाइकिल टैंक और आपातकालीन खाद्य भंडार इस पर भी निर्भर करता है। चूंकि चुंबकीय ट्रे पर धातु के बर्तनों के साथ तैयार किया जाता है ताकि भोजन के तैरने से बचा जा सके, क्योंकि बिना ग्रेविटेशन का कोई भी चीज वहां तैरता है, पानी भी और इंसान भी तैरता है, स्टेबल नहीं रह सकता। धरती पर स्टेबिलिटी इसलिए बनी रहती है क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स है। तो करीब करीब अंतरिक्ष यात्री को हर दिन 3.8 पाउंड भोजन मिलता है। सुनीता और बूच के बीच में अगले साल लौटने की उम्मीद है और 2025 में कहा जा रहा है कि वो दोनों वहां से लौट जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक रिपोर्ट ये भी आई कि उन्हें जो है इस खान पान के अलावा स्वास्थ्य की भी कुछ चिंताएं हैं। उसमें एक बीमारी जो है वो न्यूरो आकुलर सिंड्रोम है, ये उनके आंखों में देखा गया। अब न्यूरो आकुलर सिंड्रोम क्या है? तो एस्ट्रोनॉट्स के आंखों में रोशनी पर यह असर पड़ता है और उन्हें दिखाई देना कम हो जाता है। अब भले ही इस बीमारी की भी बात कर लेते हैं कि भले ही ये बीमारी ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स को होती है, क्योंकि इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। तो डॉक्टर से ये कह रहा है, डॉक्टर के अनुसार से, कि न्यूरो आर्कुलर सिंड्रोम लक्षण क्या है, कैसे होते हैं, इलाज कैसा है, ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं अंत में। सबसे पहले कि न्यूरो आर्कुलर सिंड्रोम क्या है। तो करीब करीब 50% एस्ट्रोनॉट्स जो लंबे समय से अंतरिक्ष में जाते हैं और रहते हैं, उनमें से करीब 25% एस्ट्रोनॉट्स जो थोड़े समय के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं, उनकी आंखों में भी कुछ बदलाव होते हैं और इस कंडीशन को न्यूरो आर्कुलर सिंड्रोम कहा जाता है। और इस सिंड्रोम की वजह से मरीज की आई बॉल, आंख के जो ग्लोब होते हैं बीच वाला, उसमें कई बदलाव होते हैं। इसके चलते इसे ऑप्टिक डिस्क जो है वो एडेमा हो जाता है और आंखों में सूजन आ जाती है और आई बॉल थोड़ा चिपक जाता है। आंखों की नस के अंदर पानी जो होते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है और रेटिना में भी बदलाव होने लगता है। न्यूरो आकुलर सिंड्रोम के कारण जो ये बदलाव है एस्ट्रोनट्स के लगातार लेटी हुई पोजीशन के कारण ही होता है और ग्रेविटी की कमी के चलते होता है और दिमाग के चारों तरफ मौजूद पानी शरीर के
से इधर उधर नहीं फैल पाता और इसी वजह से दिमाग के पास जो आँख है उसके अंदर पानी का दबाव, प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे दिमाग के आसपास एक फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं। CSF यानी कि सेरेब्रोस्लाइसिस फ्लूइड होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये दिमाग को कुशन करता है, मतलब संकुचित करता है, आपको सुरक्षित रखता भी है। और अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने के कारण CSF का बहाव सही तरीके से नहीं होता और इससे आंखों के अंदर CSF का दबाव बढ़ जाता है। इसके चलते ऑप्टिक्स नर्व यानी कि नजर की नस में सूजन आ जाती है। ऑप्टिक्स डिस्क जो है सूज जाता है, रेटिना में बदलाव होने लगता है, आईबॉल भी थोड़ी चपटी हो जाती है और न्यूरो आर्कुलर सिंड्रोम के लक्षण जो होते हैं वो मरीजों में कुछ चीजें साफ देखने में दिक्कत होती है और उनकी नजर में लंबे समय तक बदलाव रहते हैं। पोजीशन बदलने पर, खड़े से बैठने पर, लेटने पर उनको देखने में परेशानी हो जाती है, सिर दर्द भी होता है और ये लगातार बने रह सकते हैं, समय के साथ ये बढ़ भी सकता है। रिसर्च ये भी कहता है कि एस्ट्रोनट्स की आंखों की जांच की जाती है तो उसकी आईबॉल की पोजीशन, आकार और आंखों के जो पर्दे हैं, रेटिना है, इसमें कई सारे बदलाव नजर आते हैं और ये बदलाव उनकी नजर यानी देखने की क्षमता पर असर डालता है और इन बदलाव के आधार पर डॉक्टर इसे न्यूरो आकुलर सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे में बदलाव कभी कभी धरती पर रहने वाले लोगों में भी दिख जाते हैं। ये चीजें जब उनके दिमाग के अंदर दबाव बढ़ जाता है तो उसे इडियोपैथिक एंट्रोनियल हाइपरटेंशन IIH कहते हैं और न्यूरो आर्कुलर सिंड्रोम और IIH दोनों की स्थितियां काफी मिलती जुलती है। IIH की वजह से मिडिल एज वाली महिलाओं में सिर दर्द होता है, आंखों की रोशनी में कमी आ जाती है। अब न्यूरो आर्कुलर सिंड्रोम से बचाव क्या है? तो बचाव ये है, कई तरीके हैं इसके उपलब्ध, लेकिन एक तरीका ये है कि सिस्टमैटिक नेगेटिव प्रेशर हो और जो दिमाग और आंखों में फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद हो सके और दिमाग और आंखों पर दबाव कम किया जा सके। हालांकि इसको विस्तार से जानने के लिए, आपको समझने के लिए डॉक्टर से संपर्क करना ही पड़ेगा और इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो जो सुनीता विलियम अंतरिक्ष में जिन जिन चीजों को लेकर सफर कर रही हैं और उन पर जो अपडेट था वो हमने आप तक पहुंचाए। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज और जितने लोगों तक हो सके पहुंचा दीजिएगा जानकारी।